ओहो ओहो। तो अगली बार आएंगे तो जरूर आपके दर्शन करेंगे। मिस्टर सिंह, मैं ये चाहूंगा कि जी देखो, अपन जो है, एक तो मिले मिलाना, अपन पहले सीआरपीएफ में रहे हैं, साथ ही रहे हैं, तो एक तो जी वो एंगल बनता है। दूसरा जी। एंगल ये बनता है कि क्या हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो नहीं, उसमें मुझे जो तो है मैं आपसे, आपसे अनुरोध करूंगा मैं कि तो उस दिन आपकी आपकी स्पीच नहीं हो पाई, पर लेकिन मैं आपकी जो संक्षिप्त बात हुई, मैं उससे बहुत प्रभावित था कि आप इतना, मतलब एक अच्छा वो क्रूसेडिंग इफेक्ट कर रहे हैं और बहुत क्लैरिटी है आपके सोच में, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप जी। यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको हम्म। हमारी चैनल मिलेगी। जी तो ये क्राइम फ्री भारत एक पूरा कॉन्सेप्ट है। और पहले तो ये बेसिकली ये नेशनल पुलिस मिशन भी है, बीपीआरएनडी में ऑपरेटेड है, जिसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ। ओके आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दिस मिशन। ठीक है ना। ओके ओके और इसको 2017 में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करके इसको नेशनल पुलिस मिशन बनवाया था, माइक्रो मिशन 06 के तहत। ओके और इसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद हमने जो एक एनजीओ बनाया, उसका एक मिशन स्टेटमेंट भी यही है। ओके। ठीक है ना। तो उस मिशन स्टेटमेंट के तहत हम जो है 5 सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। और अब तो हमने उसको देश के बदलाव का आधार बना दिया है। और उसमें सभी लोग बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जो शासकीय सेवा में है वो, जो सीनियर सिटीजन है वो, सभी लोग मिलके ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम जो है आज की जो एक राजनेता है, ये जो कि लगभग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, जो इन्हें संविधान में बैठ के करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इनको हम कैसे अनुनय विनय प्रार्थना करें, कैसे इन्हें विवश करें। और यदि ये विवश होने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन्हें पराजित करें, इनकी जमानतें जब्त कराएं और नई व्यवस्था स्वयं स्थापित करें। क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस मामले में मैं भी थोड़ा जरा इस मकान की इससे फ्री हो जाऊं, हम्म, फिर हम लोग एक्शन प्लान क्या क्या हो सकता है, हाउ वी कैन गो अबाउट नहीं, इसी तब चीज तक को स्ट्रेंथन करने के लिए आई विल कम क्लियरली। देखो मिस्टर सिंह, मेरा कहना ये है, जब आप घर का मकान बनवा रहे हैं उसी समय जी ईयरफोन पे इसकी वीडियो ऑडियो सुनिए आप। आई एम वेरी श्योर उसमें आपको बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। और जो जी। आपके प्रश्न हो उनको आप लिख लीजिए और अपनी सुविधा के साथ से अपन जो है बात करेंगे। और उसमें जो आप और क्लियरिटी की जरूरत होगी वो क्लियरिटी अपन लाएंगे। और अपने से जुड़े हुए लोगों को ऊर्जा केंद्र के बतौर जोड़ के हमें यह संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाना है। क्योंकि हम इन शक्तियों को तभी पराजित कर पाएंगे। नहीं तो अभी देखो कितनी अभी अभी जो कितनी नफरी, हम्म, अभी एज ऑन डेट कितनी नफरी होगी इन ऊर्जा केंद्रों की? अभी हम जो है 2 लाख के लगभग पहुंच गए। 2 लाख पहुंच गए, बहुत अच्छा है। हम्म। नहीं, लेकिन इसे तो 100 करोड़ तक पहुंचाना है। नहीं ठीक है, मैं आपकी इससे सहमत हूँ। क्योंकि देखो, इन आसुरी शक्तियों को देखो, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं देश में चपरासी बनने के लिए उसे साक्षरत और साक्षर होना चाहिए। देश का भाग्य विधाता और कानून का निर्माता बनने के लिए ये अनपढ़ गंवार और अपराधी तत्व क्यों? नहीं, आप बिल्कुल इन ठीक जो है, है ना बिल्कुल अपने जो ठीक। जनप्रतिनिधि हैं उनकी सूची बनाइए। उनका ना शिक्षा है ना सोच है। ये हमारे जनप्रतिनिधि क्यों हैं? इन पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें हमारे ऊपर क्यों थोपा है? हम्म। और ये देखिए, आज जो शासकीय सेवा में 40-45 साल रह रहा है उसको 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। और ये दुष्ट नेता 7-7 पेंशन पा रहे हैं। इन्हें कोई लज्जा शर्म नहीं है। जैसे आप दुष्ट शब्द यूज कर रहे हैं, मैं भी दुष्ट शब्द यूज करता हूँ इनके लिए। क्या करते हैं? दुष्ट और महादुष्ट शब्द मैंने इन्हीं के लिए रखा हुआ है। हाँ, दुष्ट महादुष्ट और आसुरी शक्तियां। हाँ, क्योंकि जो पूरे देश की समस्या के कारण ही यही लोग हैं। अगर क्योंकि सब कुछ लीडरशिप जो ऊपर से नीचे को बहता है, अब ये लोग करप्ट होते गए, अपने को एम्पावर करते चले गए और ब्यूरोक्रेसी को कमजोर करते चले गए, नहीं, और इसीलिए पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। ब्यूरोक्रेसी ने भी तो सांठगांठ कर दी है ना। सांठगांठ कर ली तो वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आज आप ये देखिए, 2006 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है जिसमें जी। कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया जाए। हम्म। 16 साल, आज 2022 है,
16 साल में इन आसुरी शक्तियों ने, इन दुष्टों ने पूरे पुलिस विभाग को अपने कब्जे में ले लिया है। एक सिपाही से लेकर डीजी आज इनकी मेहरबानी से पोस्ट होता है, इनकी मेहरबानी से वहां रहता है, और कई बार ये अपनी मेहरबानी करने के लिए पैसे भी इकट्ठे करते हैं। पूरा सिस्टम ही दूषित कर दिया इन लोगों ने। अब इन आसुरी शक्तियों को या तो हम अनुनय विनय प्रार्थना करके या विवश करके, क्योंकि ये परिवर्तन जो भी आएगा ये तो पार्लियामेंट में ही लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वे में या तो हम इनको विवश कर पाए, नहीं तो इनको पराजित करना पड़ेगा, और कोई तीसरा तो फॉर्मूला बनता नहीं। तो इसमें जो हमने जो पूरा सिस्टम बनाया है, हम बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी जोखिम के बहुत ही आसानी से इनको हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में हम केवल अपने जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे हमें बात करने का समय नहीं मिल पा रहा है, और उनको ऊर्जाकृत और संकल्पित करके हम 1 महीने में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, केवल हम यदि अपने संकल्प का पालन करें। जी। हेलो, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। तो सिंह साहब, मैं आपसे अनुरोध ये करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को पहले तो सर्च करके और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर उनके वीडियो को सुन के उस पर अपने टीप लिखिए, क्योंकि हम उसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और उसे अपनी रणनीति में यदि कुछ और सुधार करना है तो उसको सुधार करते हैं। तो आपके जो वीडियो, ये जो क्राइम फ्री भारत के वीडियो हैं, ये किस फ्रीक्वेंसी पे आप जारी करते हैं? ये एक दिन में 10-10 जारी होते हैं। एक दिन में 10-10? हाँ, 5-10। जैसे हम आप और बात कर रहे हैं तो ये भी ऊर्जा है, ये भी जारी होगी। ओके। तो बेसिकली हम जो है बिना रिकॉर्डेड, बिना ऊर्जा के कोई काम ही नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आज अवतरित नहीं होगी तो आज से 5 साल बाद जरूर अवतरित होगी। नहीं, ये जो एक्चुअली पूरा सिस्टम बहुत सोच समझ के ना चेंज करने की आवश्यकता है। और जैसे ये ऊर्जा का आपका ठीक है, पर वी नीड कमिटेड वर्कर जो बहुत, देखिए, एक चेन रिएक्शन बनती चली जाए। कमिटेड वर्कर अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके इन ऊर्जा केंद्रों को के माध्यम से, क्योंकि ये ऊर्जा केंद्र मत वाले वोट भी हैं आपके, तो यदि हम इन ऊर्जा केंद्रों को, अपने महा ऊर्जा केंद्रों को, जिनको 545 को अपन एज ए उम्मीदवार उतारेंगे, उनको यदि हम वोट दिला पाने में सफल होते हैं, चूंकि वो हमारे ऊर्जाकृत लोग होंगे तो निश्चित रूप से वोट भी हम ही को जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम इन आसुरी शक्तियों को न केवल पराजित कर पाएंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें भी जब्त हो पाएंगी। नहीं, ये जो आप ऊर्जा केंद्र कंसेप्ट है, ये क्या, मुझे थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इसमें ये मानना है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो नेहरू से चालू हुई, ये इस देश के प्रति एक षड्यंत्र था। जब 1947-46 में इतने बुरे हाल थे कि अंग्रेजों को एक एक दिन पास करना मुश्किल जा रहा था, वहां पे जो है उस समय जो इनके कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस थे, उनका नाम था क्लॉड एचिन लेक। उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया कि जब ये इतना उफान आ रहा है तो वो अंग्रेजों को सुरक्षित यहाँ से कैसे बचा के इंग्लैंड ले जाएंगे। इसका उन्होंने एग्जिट प्लान बना के लॉर्ड बॉबिल, उस समय वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनको सबमिट किया और उन्होंने उसे अप्रूव किया। जिस समय उनके अंदर डर इतना बड़ा चल रहा था और वो एकदम घबराए हुए थे, उस समय हमारे गांधी और नेहरू जी इन अंग्रेजों की हर बात मानते गए। उन्हें जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया। इसके बाद जो है उनके अधीन काम करते रहे और इन लोगों ने अंग्रेजों के सभी नियम, कानून और व्यवस्था, जिसका हम और आप भी हिस्सा थे, वो जो है अंग्रेजों की एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। अंग्रेजों ने ये सिस्टम जो है शासन करने के लिए बनाया था, गुलामों पे शासन करने के लिए, उनको लज्जित करने और अपमानित करने के लिए बनाया था। आज भी आपकी व्यवस्था यही है। पुलिस जिसको चाहे वो 109 में बंद कर दे, चाहे जिसको 151 में बंद कर दे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपके साथ जुर्म हुआ है, पहले ही उसको आपने संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में बांट दिया है, सिविल उसमें बांट दिया है,
और उसमें भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। ये कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से जिम्मेवार हैं, और यदि वो इस व्यवस्था का पालन नहीं करती हैं तो उन्हें डिसमिस किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन ये दुष्ट लोग, ये जो आप बता रहे हैं, ये सब तो मैंने आपके उसमें देख लिया था। हाँ, ये पढ़ भी लिया था, लेकिन जो ऊर्जा केंद्र वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा बताइए। अच्छा, ऊर्जा केंद्र का जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। ऊर्जा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है, यह बेसिकली इसका ये मानना है कि आसुरी शक्तियां चारों तरफ जो है ना बलवान है, और आसुरी शक्तियों से हमारे वैदिक पीरियड से जो लगातार हम उसको पराजित करते रहे हैं, उसके लिए हमने तपस्या की है। शिव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और विभिन्न अस्त्रों और देवी देवताओं के वरदान से सुसज्जित होके हम आसुरी शक्तियों को पराजित कर पाए हैं। हमने आसुरी शक्तियों को कभी सीधे पराजित नहीं कर पाया है, राइट। अब आज की जो है डेमोक्रेसी में ये तपस्या क्या है? तो ये तपस्या ये है कि जो लोग जो है अपने आप को जो है एकदम उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, उनकी एनर्जी खत्म हो गई है, जिनको जो है इन्होंने गुलाम जैसा बना दिया है, जिनको फ्री वी और उसको बांट के मृत प्राय कर दिया है, ऐसे लोगों को सभी को जागृत करके उनमें ऊर्जा, उनमें नेगेटिविटी को हटाना है और उनमें आशा का संचार करना है। इसको हमने ऊर्जा कहा है, राइट। ठीक। तो हम अपने लोगों से, इसमें जो है हमें अनजान लोगों से बात नहीं करना है। हमसे जो जुड़े लोग हैं हमने उनको 3 भागों में बांटा है। एक बांटा है यदि हमसे कोई जुड़ा व्यक्ति एनआरआई हो। दूसरा हमने बांटा है कि हमसे जुड़ा व्यक्ति जहां हम रह रहे हैं उससे किसी दूरस्थ जगह का है। जैसे मान लो आप दिल्ली में रह रहे हैं और कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई पुणे में है, कोई कोलकाता में है, कोई अहमदाबाद में है, कोई गांधीनगर में है, कोई हो सकता है कश्मीर में हो। तो ये सब दूरस्थ हो गए, राइट। तो इनकी सूची बना के एक जो है दूरस्थ प्रवासी भारतीय को भी ऊर्जाकृत करना है, और हमें अपने आप को ऊर्जाकृत घोषित करना है कि हमने अपने आप को जो है ऊर्जाकृत कर लिया है। आज का जो माहौल है आसुरी, उससे हमने नेगेटिविटी और बेवसी जो हमारे सोच में आई है, मैं उसे बलपूर्वक बाहर करता हूं और अपने आप को ऊर्जाकृत करता हूं, अपने आप को चुंबक बनाता हूं, और हमारे जो प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उनको भी चुंबकीकृत करूंगा, उनको भी ऊर्जाकृत करूंगा। तो आप अपने से जुड़े लोगों से बातचीत करना है। हम अपनी जो है व्यस्तता के कारण अपने ही लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो इसी बहाने हम उनसे बातचीत भी कर पाएंगे, उन्हें ऊर्जाकृत कर पाएंगे, उन्हें संकल्पित कर पाएंगे, राइट। ये अब इसको जो है और मेथोडोलॉजिकली करने के लिए हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का सहारा लिया है। तो हमें व्हाट्सएप पे, और उससे बेहतर टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे हमें ऊर्जा केंद्र का जो है ग्रुप बनाना है। तो उसमें एक, चूंकि मैं मुख्य सोर्स हूं तो मुझे जोड़ना है, जिस व्यक्ति के माध्यम से बने हैं उसको जोड़ना है और खुद को जोड़ना है, और उसका नाम देना है सेव ऊर्जा समूह या एनर्जी सेंटर और अपना नाम, ठीक है ना। और फिर जो ये 3 कैटेगरी के लोग जिनको हम ऊर्जाकृत करके संकल्पित कर पाएंगे उनके नाम जोड़ते जाना है, जो जो संकल्पित होता जाएगा। जो व्यक्ति संकल्पित होता है उसको भी अपना ऐसा ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ऊर्जा समूह बनाना है, और उसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह सो एंड सो। तो जैसे आपने किया तो आपका हो गया मिस्टर सिंह, राइट। अब आपने किसी से अजय को किया तो वो उसका हो जाएगा CFB ऊर्जा समूह अजय, राइट। इसका, और उसमें आप भी जुड़ जाएंगे और मुझे भी जोड़ेगा वो, राइट, और हम दोनों भी एडमिन होंगे। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लोगों को संकल्पित करते जाएंगे उनके ऊर्जा के ग्रुप बनते जाएंगे, जिससे बैकएंड से हमें मालूम पड़ पाएगा कि वो व्यक्ति जितना उसने संकल्प किया है उतने लोगों को हर दिन जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, उतनी एनर्जी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। यदि हम सब लोग संकल्पित होकर काम करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राइट।
यदि अपन 9 दिन का ना माने, अपन 1 आध महीने का भी मान लें। अच्छा, इसमें एक चीज अपन को और भी मानना पड़ेगा कि हम में से ही बहुत सारे लोग वो लोहे के नहीं हो गए हैं, वो पत्थर के हो चुके हैं। उनके अनुभव इतने खराब हैं कि वो जो है ना, उन्हें कोई भी चीज में आशा नहीं दिखती है, उन्हें नेगेटिविटी दिखती है। तो ऐसे पत्थरों को छोड़ देना है अभी। भविष्य में ये पत्थर जो है, जब चारों तरफ से ऊर्जा का बरसाव चालू हो जाएगा, तो ये पत्थर जो है बड़ा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तो इनको जो है, यदि कोई नकारात्मक है तो उसे बना रहने दीजिए, उसे पत्थर मान के छोड़ दीजिए। इस फिलॉसफी से यदि हम चलेंगे तो हम बहुत जल्दी ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके अभी ये हम एक आपने जो ये बताया कि पत्थर बहुत हैं। हाँ, जो लोग इस चीज को मानते नहीं है, नेगेटिविटी ज्यादा है, आशा उन्होंने तो छोड़ उनको दी है। छोड़ दीजिए, उनको मत संकल्प। तो ऐसे पत्थर ही बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो ये चर्चा करता रहता हूँ और मैं देखा कि नहीं, लोग लेकिन बदलने को तैयार नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारे 2, 4, 6, 8, 10 जो हो रहे हैं उनसे अपन खुश हों, राइट। यदि 50 जो है पत्थर निकल रहे हैं, तो वो पत्थर आगे वाले भविष्य में महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। वो समय लेंगे, जब चारों तरफ से ऊर्जा का प्रभाव होने लगेगा तो वो पत्थर जो है एकाएक महा ऊर्जा केंद्र कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उससे ना तो दुखी होना है, ना उससे जो है ना अपने आप को थोड़ा सा बेबसी फील करना है कि साहब अरे ये तो कुछ काम ही नहीं बढ़ रहा है। जो बढ़ेगा उतना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक डिजायर है। तो आप ये पाएंगे कि लोग बाग जुड़ेंगे, क्योंकि हर किसी के पैर में कष्ट है। हर कोई व्यक्ति आज की व्यवस्था से दुखी है। हर कोई व्यक्ति जो है ना भ्रष्टाचार का शिकार है। हर किसी व्यक्ति को जो है ना कि केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, दुष्ट लोग उनकी संपत्तियों पे जो है कब्जा कर रहे हैं। और ये पूरी व्यवस्था जो है इन आसुरी शक्तियों के विवश हो गई है। ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, उन्हीं की बात सुनेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, जो ऊर्जा केंद्र बनता जाएगा उसमें एक फायदा और भी है आगे चल के, कि एक ऐप के माध्यम से उन ऊर्जा केंद्रों को जहां कहीं बड़ा अन्याय हो रहा है वहां उनको भेजा जा सकेगा। और वो जो है उनके अपने ऐप से जो है उसकी पूरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो रियल टाइम बेसिस में हैश वैल्यू से लॉक होके क्लाउड स्पेस में चली जाएगी। तो हम आगे चल के जो ये गड़बड़ियां कर रहे हैं इनके बारे में अकाट साक्ष्य के साथ जो है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करा पाएंगे। और सबसे बड़ा काम जो ऊर्जा केंद्रों का है कि अपने घर में से ही थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत के वीडियो, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हमें कैसा भारत बनाना है। हमें प्रजातंत्र विहीन, जो पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, अपराधी विहीन राजनीति चाहिए। हमें जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जो कि ऐप ड्रिवन है, इसके बारे में मैंने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। करेंसी फ्री भारत का जो है ना एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। क्राइम फ्री भारत और साइबर क्राइम फ्री भारत का एक पूरा डिजिटल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आपका जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, जिसमें 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ विवेचना पूर्ण होगी और 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से सजा भी होगी। इसका मतलब है कि 2 महीने के अंदर अपराधी पक्की सजा के साथ जेल के अंदर होगा। और इसमें ढेर सारी रेवेन्यू की व्यवस्था की गई है। तो जो दंड है ये 2 पार्ट में मिलेगा, एक इम्प्रिजनमेंट होगा और दूसरा फाइन होगा। और जो फाइन का कंपोनेंट है वो जितनी भी हम रेवेन्यू स्ट्रीम वकीलों से लेके साक्षियों को बांटेंगे उसका सम टोटल करके उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो सम टोटल बचा हुआ है वो तो बढ़ गया, जो आधा बचा हुआ भाग है वो गवर्नमेंट के पास जो है एज ए डेवलपमेंट रेवेन्यू पहुंचेगा। और ये डेवलपमेंट रेवेन्यू आज सरकार जो रेवेन्यू कैलकुलेट कर पा रही है इससे 10 गुने से भी ज्यादा होगा। तो हम जो है टैक्स फ्री भारत भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें जहर मुक्त जो है कृषि भी है, इसमें रासायनिक जहर मुक्त जो है लाइफ स्टाइल भी है, जहां आपका सीवेज एक बहुत बड़ा रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम जो है अमृत तुल्य चीजें पैदा करके न केवल उन्हें उससे अपना खुद को लाभ लेंगे, बल्कि उसे इंटरनेशनल मार्केट में अमृत के भाव में बेच के इस देश में समृद्धि भी लाएंगे, उन्हें निरोगी भी बनाएंगे और समृद्धशाली भी बनाएंगे। और ये जो दुष्ट जो अभी
अनपढ़ गंवार और अपराधी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव अच्छे चरित्र के लोग बनेंगे और चूंकि वो बिना खर्च के होगा, लिहाजा उन्हें ये फालतू के कार्यकर्ता नहीं चाहिए होंगे। तो हमें जो हमारे ऊर्जा केंद्र रहेंगे जो अपनी आशाओं को आगे भी कम्युनिकेट करेंगे, जिससे हम प्रोग्रेसिवली अच्छी व्यवस्था जमीन पर उतार पाएंगे। इसमें ना तो कोई राजनेता, ना इन जाति का नेता, ना ये धर्मों के नेता जो अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये मानवता के विरोधी लोग हैं। ये जमीन पे जनसंहार करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने जो है ना वोट बैंक को चमका रहे हैं। इन्हें इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इनकी दुष्टता और आसुरी शक्ति जो है वो बिल्कुल जो है आसुरी शक्ति ही है, जिसे हमें तपस्या करके, और ये ऊर्जा केंद्रों का फैलाव ही तपस्या है। तो हम और आपको यही तपस्या करना है। और हम ऊर्जा केंद्र जो है वो मतदाता भी है, तो उसके मतदाता से ये लोग हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना सुनने के लिए मजबूर होंगे। यदि नहीं होते तो हम इन्हें विवश करेंगे, और फिर भी नहीं होते हैं तो फिर इन्हें पराजित करेंगे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है सर आपका, काफी आपने इसमें मतलब वेल थॉट और पूरा। यदि आप उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें 1100 के लगभग वीडियोज हैं जी, और इसमें लगातार हम लोगों को एनर्जाइज कर रहे हैं, संकल्पित कर रहे हैं। तो इसकी गति जैसे जैसे जो है ना हम गंभीरता से संकल्पित होकर कार्रवाई करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें शासकीय कर्मचारी सभी लोग, मतलब चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे समाज सेवा वाला हो, चाहे राजनेता वाला हो, सभी जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो इतनी सारी पार्टियां बनी हैं, उससे किसी का भला तो नहीं हो रहा है। इतने सारे एनजीओज हैं, वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। यदि हम बड़ा काम करेंगे तो उन्हें छोटा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक है, पर अब ये है कि जो मैं कह रहा हूँ कि वही कमिटेड ऊर्जा केंद्र और कमिटेड लोग चाहिए वो जो लोगों को बेसिकली चूंकि हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्हें आपसे जो वर्षों से जुड़े हुए हैं, हम किसी अपरिचित से बात नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में पत्थर हैं उनको छोड़ के बाकी को हम बहुत आसानी से संकल्पित कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, उनकी ही नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। हम ना उनको चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं, ना हम उनको रेल रोकने के लिए कह रहे हैं, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना दिल्ली जाने के लिए कह रहे हैं। हम उनसे आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। लिहाजा हर तरीके से लाभ उनका है। और आज हर कोई इस व्यवस्था से दुखी है और अपने आप को बेवश पा रहा है। आज हम अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं। अंग्रेजों के समय में तो हम लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जिससे अंग्रेज भागने के लिए मजबूर हुए। इन हमारे काले अंग्रेजों ने, हमारे खुद के जो है ना दुष्टों ने हमको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे मुंह पे जो है ताला लग गया है। हम जो है हमेशा पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हमारे मन में इन लोगों ने अप्रत्याशित भय फैला दिया है और ये उसके लिए जमीन पे जो है जेनोसाइड, जनसंहार, नफरत, इस तरीके की घृणित कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें जो है उल्टा जमीन पे ऐसी व्यवस्था लाना है जो केवल पुलिस डिपेंडेंट ना हो, कम्युनिटी को भी ट्रेन करके, और कम्युनिटी को ऑलरेडी पुलिस के सभी पावर प्राप्त हैं। पुलिस को जो पब्लिक को इवन अपनी खुद की संपत्ति, अपनी खुद की रक्षा और दूसरों की रक्षा और दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस में वो सामने वाले की मौत भी कारित कर सकता है। तो हमें जमीन पे ये व्यवस्था बनाना है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी उन्माद में जमीन में आकर ऐसी कार्रवाई करता है तो हमारा जो रिस्पांस होना चाहिए वो ट्रेंड रिस्पांस होना चाहिए। उसमें आर्म्ड भी होना चाहिए और एडवोकेट भी होना चाहिए। तो हम एडवोकेट लीगल रिस्पांस दे पाए विदाउट डिपेंडिंग ऑन पुलिस, और वो कैलिब्रेटेड लीगल रिस्पांस होना चाहिए। और आज का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसे सपोर्ट कर रहा है। ये पुलिस की दुष्टता है कि आप किसी की संपत्ति को बचाने के लिए, आप किसी की जान बचाने के लिए किसी पे गोली चला के उसकी मौत हो जाती है, वो आपको मर्डर में बुक करता है। ये कानून के विरुद्ध है। कानून में आपको राइट टू
डिफेंड योर सेल्फ डिफेंस जो है वो सामने वाले की मौत कारित करने तक जो है एक्सटेंड होता है। तो जब कानून ने हमको ये पावर दिया हुआ है तो पुलिस उसको लेने वाले और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने वाली कौन होती है? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? चलो नहीं ठीक है सर, काफी मैं समझ क्यों? गया हूँ। क्योंकि जो है आपको मालूम है, आपको सभी पुलिस के पावर प्राप्त हैं। आप जो है ना रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य हैं आर्टिकल 39 के तहत, सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत, सेक्शन 38 के तहत आप समन्स वारंट तामील करने के लिए भी बाध्य हैं। 43 के तहत आपको यदि आपके सामने कोई अपराध घटित हो रहा है, यदि आपके सामने कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसे गिरफ्तार करने का आपको अधिकार प्राप्त है। यदि पुलिस भी उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति में भी आप जो है ना उसे अरेस्ट कर सकते हैं, और यदि पुलिस है तो उसे पुलिस को हैंडओवर करेंगे और पुलिस उसे रीअरेस्ट करेगी। अनफॉर्चुनेटली इन प्रावधानों से जो कि आज की कानून की किताब में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने और शासन ने आपसे छिपा के रखे हैं और उनको ठीक ढंग से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आज हमें इसके लिए अपना पूरा पुलिस का जो बैकग्राउंड है उसके आधार पर हमें कम्युनिटी को, अपने ऊर्जा केंद्रों को ट्रेंड करना चाहिए, उन्हें लीगली आर्म्ड भी करना चाहिए। इस काम को करने के लिए उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिलना चाहिए, और जो लॉ ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन दिया है वो प्रोटेक्शन भी उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि यदि वो जो है, यदि कोई जिहादी यदि हिंसा ग्राउंड पे हो रही है, यदि कोई जाति सूचक जो है ना हिंसा ग्राउंड पे हो रही है, यदि कोई उन्माद पूर्वक हिंसा जो है ना ग्राउंड पे हो रही है, तो उन लोगों को जो है ना एडुक्वेट रिस्पॉन्स, जिससे कि उनका उन्माद खत्म हो जाए, उनको वहां पे दबाया जा सके, उनको गिरफ्तार करके जेल में चढ़ाया जा सके, ये ऑलरेडी सभी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। केवल हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, और जो गड़बड़ियां कांग्रेस ने की हैं और उसके बाद की सरकारों ने की हैं, वो सब जो है इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की गई हैं। तो फिर हमारे 56 इंच के जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना कायरता पूर्वक जो है बाहर क्यों बकवास करते हैं? उन सब नियम कानूनों को जो कि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत बनाए गए हैं, जो कि संविधान में समानता के अधिकार के विरुद्ध बनाए गए हैं, उन्हें वो रिपील क्यों नहीं करते हैं? जिन्होंने बनाया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछ के तो नहीं बनाया था, उन्होंने, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने बनाया। आज आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है, आप उसे रिपील कर दीजिए। आप मानते हैं सिंह साहब के नहीं मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। यदि हम इनको विवश कर पाएंगे, यदि हम इन्हें पराजय का जो है ना भय दिखा पाएंगे, तो ये तो रात में जो है ना, रात भर जो है ना पार्लियामेंट चलाएंगे और उनको रिपील करेंगे। यदि आपका कोई भय नहीं है और ये आपको दुष्टापूर्वक आपको भय में रख के अपने हित में अपराधियों को यदि टिकट देके और अपराधियों को जिता पाएंगे, तो ये भय आपके ऊपर कर रहे हैं। अब सवाल ये है, भगवान राम ने कहा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो सिंह साहब अपन को ये समझना होगी कि हम भय इनके ऊपर कारित कर रहे हैं या ये भय हमारे ऊपर कारित कर रहे हैं। यदि हम भय इनके दिमाग में कारित कर पाएंगे तो हम विवश करा के इनसे सब वो कानून करा पाएंगे जो इनकी पदी जिम्मेवारी भी है। ये हमने इनको इलेक्ट करके पर्टिकुलर जिम्मेवारी के लिए भेजा है। यदि वो काम ये नहीं कर रहे हैं तो ये अपने पदी जो है ना कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। अभी हम देखो 1 साल से इनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, पीएम से और एचएम से। वो क्यों देंगे आपको? अच्छा, एचएम ने दिया, एक बार एचएम ने दिया। आप किसके की मूल्य हैं? यू आर नॉट इन प्रायोरिटी। यदि एचएम ने एक बार दिया, यही जो जवानों की जो पेंशन बंद कर दी उसके मुद्दे के ऊपर। अब वो जो है ना वो आपको क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो दुष्टापूर्वक काम किया है। अपने खुद राजनेताओं को 7-7, 8-8 पेंशन दे रहे हैं, उन्हें लज्जा नहीं आ रही है। मतलब वो जो है दुष्टता से अपने हित के काम करते जा रहे हैं और अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं। क्या चरित्र है? क्या चरित्र है इन लोगों का? क्या शिक्षा है इन लोगों की? क्या शिक्षा है इन लोगों की? ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? क्या हम इनसे सुपीरियर नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर वो सिस्टम ऐसा बन गया है कि अभी तो वो सिस्टम को पराजित करने के लिए हमने एक काउंटर सिस्टम बनाया है।
जिसमें अपने को कोई नुकसान नहीं है। हमें इन आसुरी शक्तियों से सीधे नहीं लड़ना पड़ रहा है। हम लोगों को ऊर्जाकृत करके उनके अंदर के भय और बेबसी को दूर कर पा रहे हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वो जो आज जितना लाभ कमा पा रहे हैं उससे ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। हम लोगों के जुड़ाव के कारण जो बहुत ज्यादा गलत काम है वो भी प्रशासन और शासन नहीं कर पाएगा। और 2022 के पहले यदि 24 के पहले यदि इन्होंने नियम कानूनों को जिस तरीके से अपन कंपेल कर रहे हैं यदि नहीं किया तो फिर क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होकर इनको हराएगी भी। क्योंकि परिवर्तन तो आपको पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के ही ला पाओगे। आप गैलरी में शक्ति प्रदर्शन करके आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। और दुष्टापूर्वक कार्रवाई और नियम और जो भी किसी ने बनाए हैं वो हमारे वोट से बने हुए लोगों ने ही हमारे साथ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई उसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है। हमें उस पार्लियामेंट के मंदिर में ही वो सब बदलाव करना पड़ेंगे। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए जो है मैं ये मानूं कि मैंने मिस्टर सिंह को ऊर्जाकृत कर दिया है। हाँ मान लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ दिन में टाइम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं आप एक व्यक्ति से बात करिए ना अपने ये जो आप परिवर्तन की बात कर रही है मेरे विचारों में बहुत दिन से है। हमने इसका एक नेशनल लेवल पे संगठन भी बनाया हुआ है और हम जहां भी एक बार तो मैंने 230 एमपी को पर्सनली ब्रीफ किया ये सिस्टम चेंज का। देखो मैं आपको बताऊं ये एमपी ब्रीफ करने से काम नहीं चलेगा। ये सब जो है उसमें कई अच्छे लोग भी मिले, कई बहुत अच्छे लोग वो मिले, लेकिन अच्छे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो पार्टी विप से बंधे हुए हैं, वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। वो मीठी बात तो कर सकते हैं लेकिन बदलाव के साधन नहीं बन सकते। नहीं, उन्होंने जैसे हमें बीजेपी के एमपी होते हुए भी लेटर लिख के दिया, जो हम चाहते थे वो लिखा, पूरा मतलब दिलचस्पी लेके पूरा काम किया जो हम चाहते थे। नहीं, लेकिन उससे जो है ना आपका काम बन गया क्या? फाइनली नहीं बना। नहीं, पार्टली बना। जैसे अभी हम लोग अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं, अभी जैसे डिस्पेंसरी खुलवाने की बात कर रहे हैं रिमोट एरिया में, तो काफी उसमें परिवर्तन आया है। देखो मेरा ये कहना है कि यदि हम व्यवस्था को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बना देंगे तो हमें इंडिविजुअल लेवल पे इतने सारे बोर्ड नहीं बनाना पड़ेंगे, इतने सारे संघर्ष नहीं करना पड़ेंगे। हर व्यक्ति को प्रस्फुटित होने का, प्रफुल्लित होने का समय पूरा जो ना मौका मिलेगा। ये आसुरी शक्तियां जो है लड़ाई झगड़ा करा के, कुंठित करके, बराबर शिक्षा ना देके जो हमारी पर्सनालिटी को दबा रही हैं, वो पर्सनालिटी विकसित हो पाएगी और देश का जो है समृद्धि आ पाएगी। तो इसमें बहुत कुछ जो इकोसिस्टम इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। आज ये देखिए, ये स्वयं अपराधी हैं, मंच में अपराधियों को बिठाते हैं। इन्हीं के अपराधी लोग जो है ना अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जितने भी जो है गैर कानूनी काम है ये इनके जुड़े लोग कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा, आपने ये इस तरह का जैसे आपने भी मेरे से डिस्कस किया पूरा कंसेप्ट पेपर कहीं मीडिया वगैरह में कहीं पब्लिश हुआ है क्या? ये देखो मीडिया से पब्लिश करने में कोई उससे फायदा नहीं है। हमें 1-to-1 कांटेक्ट करके ऊर्जाकृत करके ये अंडरग्राउंड कार्रवाई करना है। हालांकि हमारी तो ये पूरे कॉन्सेप्ट नोट पब्लिश्ड हैं हमारे। इसमें कम से कम 1100 से ज्यादा वीडियोज हैं। इसमें करीबन जो है 2-2.5 लाख लोग जो है ना ऊर्जाकृत हो चुके हैं और ये कार्रवाई जो है ना बड़ी तेजी से चल रही है। कई लोग जो है ना वो ऊर्जाकृत हो गए हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं। तो उनको जो है ना हम एजुकेट कर रहे हैं कि ऐसे करिए, क्योंकि यदि हम उसको जिस सिस्टम से कराना चाहते हैं उस सिस्टम से यदि हम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो हम बहुत अच्छे ढंग से दिखा पाएंगे। और हमारा ऐसा सोचना है कि जैसे ही आपकी संख्या जो है ना 1 करोड़ से ऊपर पहुंचेगी, हम जो है इन राजनेताओं को कुछ हद तक अन्य विनय और प्रार्थना सुनाने के लिए और सुनने के लिए विवश कर पाएंगे और बाद में उन काम को विवश करने के लिए विवश कर पाएंगे। और यदि ये नहीं करेंगे तो इनको पराजित करेंगे, इनकी जमानतें जब्त करेंगे। आप नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली कब आ रहे हैं? जब भी आप कोई अच्छा आयोजन रखेंगे हम आ जाएंगे। नहीं आयोजन नहीं, वैसे मतलब जो जैसे आप चर्चा कर रहे हैं अभी इस पे थोड़ा बैठ के और क्लियर कट डिस्कस किया जाए। मेरा ये कहना है कि चूंकि आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो उनका एक छोटा सा इसी तरीके का इसी फिलॉसफी के लिए कि आओ समझें
कैसे ऊर्जा केंद्र के माध्यम से हम बदलाव के स्रोत बनेंगे, एक ऐसे ही संगोष्ठी रख लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके बीच में। चलो ठीक है सर। है ना, तो ऐसा करके, क्योंकि उससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्क्रीट फायदा भी मिलेगा। ठीक है ठीक मैंने है। तो अपना जीवन इसी में लगा दिया है। नहीं, बहुत अच्छा किया। परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन को बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करना है। एज ए कंसेप्ट आई एग्री। अब उसमें हम कितना सफल हो सकते हैं, कितने लोगों को ऊर्जाकृत कर सकते हैं, एज ए कंसेप्ट बहुत अच्छा है। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोगों से ही बात कर रहे हैं, तो इसी बहाने हम उन लोगों से बात कर पा रहे हैं जिनसे अपनी व्यस्तता के कारण हम वर्षों बात ही नहीं कर पाए थे। जी। तो इसमें जो है हमें जो व्यक्तिगत आत्मीयता को और व्यक्तिगत नेटवर्क को फिर से इम्प्रूव करने का और उसमें एनर्जी देने का मौका मिल रहा है, तो पूरे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो उसमें एक भी नहीं है। और ना ही आप किसी आसुरी शक्ति से किसी से जमीन पे लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा नेगेटिव कंसिक्वेंस के बिना हम इन आसुरी शक्तियों को बेबस कर पाएंगे, ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। और इसकी जो सोच है ये भी कहीं कॉस्मिक आधार से ही आई हुई सोच है, इसलिए जो है इसमें लोग बाग बहुत तेजी से जुड़ भी रहे हैं। चलो ठीक है सर। चलिए, तो सिंह साहब आपसे बात करके अच्छा लगा और आपको मुझे भी आज बहुत ऊर्जा अच्छा लगा। और करके मैं इसमें मैं और भी आपसे बात करना चाहूंगा, क्या एक्शन प्लान होगा, कैसे इसमें और बिल्कुल 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 जब भी आपको फुर्सत लगे और आपको जो कंस्ट्रक्शन के बीच में समय मिले तो आप मुझे रिंग करिए, हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बातचीत करेंगे और ठीक है। इसको जो है, जो भी हम बात करते हैं इसको एनर्जी मान करके हम इसको क्राइम फ्री भारत पर लोड भी करते हैं। तो कल तक हमारे और आपकी बातचीत है, कल या परसों तक जो है ना वो क्राइम फ्री भारत पे अवेलेबल भी हो जाएगी। तो आप हमारी और आपकी जो वार्तालाप है इसको भी अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।